आज हम यहाँ पे जो हमने मुद्दा उठाया था भाई, हमारे मकान मरम्मत के पैसे थे, वो सरपंच जिया ने हमारी आवाज़ उठाई, हमारा साथ दिया भाई। हमने वो पैसे मतलब उन्होंने निकलवाए थे, वो वापस देने का अपनी गलती मानते हुए वापस देने का वादा किया है। हमारे मकान मरम्मत के पैसे जो हैं वो वापस हमारे खाते में डलवा दिए जाएंगे। किसने निकलवाए थे? राजवीर बुडानिया ने निकलवाए थे जी। किसने डाले थे, किस वजह से डाले थे? ये ऊपर से मंत्री जी ने डाले थे। मंत्री कौन? देवेंद्र सिंह बबली जी ने डाले थे। और हमारे जो मकान मरम्मत के पैसे है वो हमारे डालने का वादा किया है जी उन्होंने, ठीक है, जो हमने निकलवा के दिए थे राजवीर बुडानिया को जी। एक राजनीतिक नहीं, इसमें कोई राजनीतिक का कोई ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है। कोई सरपंच जी ने हमारे ऊपर दबाव दिया ना, कोई हम खुद आए थे सरपंच जी के पास, भाई हमारे साथ इस स्त्रियां हुआ है भैया, हम तो इनका बहुत बहुत हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से पत्रकारों का व सरपंच जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारा इतना साथ दिया जी। अब आपको वो पैसे मिल गए 2 लाख रुपए? हाँ जी, वो हमारे खाते में आ जाएंगे जी। आ जाएंगे या आएंगे? हाँ, वो गांव के जो मौजूद बंदे हैं उन्होंने ऑर्डर रखी है जी। अब आप कुछ कहना चाहोगे आगे लोगों को जागरूक करने के लिए? जागरूक करने के लिए तो यही बात है जी, ठीक है, कोई गलतफहमी का शिकार ना बने, ठीक है, जो है अपनी देख रेख से भी ठीक है सही काम करे। कोई स्त्रियां नहीं हो, कल अगर कोई पैसे निकलवा के किसी ने कोई दे तो पहले अगर पूरी तरह छानबीन कर ले, और जो पैसे डलवाए वो पहले उसको बता के, जिसके खाते में डलवाता है उसको बता के डलवाए भाई ये इस चीज़ के पैसे है, ताकि किसी का इसमें फिर दिक्कत ना आए। पैसे डलवाने से पहले कुछ नहीं बताया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था जी। वो बाद में पैसे आने के बाद में अगले ने बोला था भी ये गली के पैसे है। सरकार की तरफ से जो पैसे डाले गए हैं उसका उपयोग क्या करोगे आप? उपयोग तो जी मकान का ही है जी, मकान में ही करेंगे। मकान में मरम्मत के लिए? हाँ, मकान की मरम्मत के लिए आए थे जी। क्या आपको ऐसा लगता है अगर आवाज यहाँ से नोटिस दे तो पैसे वो गली के रहते हैं जो मकान के बन गए? नहीं, ऐसा ये तो जी देखो ना आवाज उठा मार तो कुछ भी नहीं होना था। अपना नाम भी बोल दो, अपना नाम। पहले प्रयत्न किया था आपने पैसे वापस लेने का? नहीं जी, हमने पहले प्रयत्न तो तब करा, तब हमने पता चलिया हमने तब सरपंच जी के साथ पास आए भी, सरपंच जी ने हमारी आवाज उठाई, हमारा साथ दिया। क्या नाम है आपका और आप कौन से गांव से हैं? मेरा नाम सोनू है जी। आपके खाते में आए थे? हाँ जी। गांव कौन सा है आपका? डांगरा गांव से। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, ताकि आप लोग अगर इनकी आवाज़ ना उठाते, मेरा साथ ना देते तो इन गरीब लोगों को इनका हक नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से इन गरीब लोगों को इनका पैसा वापस मिला। बाकी रही पैसे गली के नाम पे डलवाने की बात, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जहाँ जिस गाँव में भी गली का पैसा डलवाया है मंत्री जी द्वारा, वो बाकायदा या तो पंचायत के खाते में डला है या एक्शन ऑफिस में डाला जाता है, ताकि वो गली का किसी भी गली का पैसा किसी विशेष व्यक्ति के अकाउंट में नहीं डाला जाता। इनके जो पैसा आता वो हाउस रिपेयर के नाम पे आता, गली का नाम तो वो बाद में दे रहे हैं जब उनका मामला उजागर हो गया। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, राजवीर बुडानिया तो एक मोहरा था। ऐसे अपने चहेते लोगों को काम दिया जाता है कि आप भोले भाले लोगों को चिन्हित करो, जिन लोगों को आप गुमराह कर सको पैसे निकलवाने के लिए, उनके खाते में पैसे डलवाए जाते हैं। फिर जो बीच वाले बंदे होते हैं उनको कुछ ना कुछ लालच देकर वो पैसे वापस लिए जाते हैं। ये जो 10 साल खुंडे बांटे गए ना, और जो लोगों को फरीकी वो करवाया गया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे पैसे की भूख नहीं है, वो पैसा आज इस तरीके से वसूल किया जा रहा है आम जनता से। सरपंच साहब, ऐसे और भी कोई मामले हैं? बिल्कुल, बताइए सर। आप एक चीज देखो, एक कुला गांव से है कुलदीप स्नोप राम कुमार, उनके खाते में 10 लाख रुपए डालने के लगते थे 15 लाख है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, 15 भी हो सकते हैं। उनके खाते में 15 लाख रुपए डाले गए हैं और उसका हवाला दिया गया असिस्टेंट फॉर रिपेयर ऑफ हाउस बीइंग ए पुअर पर्सन, भाई गरीब व्यक्ति जो बीपीएल परिवार हो। कुलदीप सिंह के फादर रिटायर्ड है बिजली महकमे से, और कुलदीप सिंह खुद सर्विस पे है। कुलदीप सिंह का भाई पंजाब में जो करता है पीएनबी बैंक से। 2-2 मंजिला कोठियाँ हैं, आप चेक करवा सकते हो। क्या यही पैसा इन लोगों के खाते में डालने की बजाय अगर 15 और गरीब परिवारों के खाते में डाला जाता, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, जिनके मकान गिरने वाले,
जो इस तरह का पैसा डाला गया है, जिनकी 2-2 मंजिला कोठियाँ हैं, ये पैसा मिलीभगत के तहत डाला गया है। कुछ उनको दिया जाता है या नहीं दिया जाता वो तो भगवान जाने, लेकिन ये पैसा मिलीभगत के नाम पे डाला जाता है। ऐसे ही 3 कलमें और है 10-10 लाख रुपए की। एक जो इनका सेक्रेटरी है नथुराम, उसकी मिसिज के नाम पे डालेंगे 10 लाख रुपए। उसकी कोठी आप देखो, उसकी कोठी का मुहूर्त खुद अपना पंचायत मंत्री जी गए थे। ये बुन्ना का है। 10 लाख रुपए डालने गए हैं गोरखपुर के अंदर। एक मिनट, गोरखपुर के अंदर है। ये शर्मिला वाइफ ऑफ प्रदीप कुमार है, ये एक जमींदार बताया जाता है। और 10 लाख रुपए डालने गए हैं लवजीत सिंह सरोप बलदेव सिंह डुलट गांव से। की हवाला बताइए ना। ये भी सबके हाउस ऑफ रिपेयरिंग के नाम पे, हाउस रिपेयरिंग के नाम पे डाले गए हैं। जो सरकार की गाइडलाइन है वो 80,000 या 2 लाख से ऊपर नहीं है। ये 10-10 लाख रुपए रिपेयर के नाम पे डालेंगे तो बंगलों की रिपेयर होती है, बड़ी बड़ी कोठियों की रिपेयर होती है। ये गरीबी के दायरे में नहीं आते। ये कम से कम 4 कलमें तो हमारे सामने हैं जो 40 से 50 लाख रुपए अपने चहेतों के खाते में डालेंगे हैं। अगर यही पैसा 50 गरीब परिवारों के खाते में 1-1 लाख रुपए डाला जाता तो 50 परिवारों के घर की मरम्मत हो सकती थी। मंत्री जी का कहना है कि स्वैच्छिक कोटा है, अपने विवेक से हमने डाले पैसे। बिल्कुल स्वैच्छिक कोटा होता है। आउट ऑफ स्टेट भी मंत्री जी इस पैसे को डाल सकते हैं, लेकिन जो भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की गाइडलाइन होती है उसके तहत ही डाल सकते हैं। ऐसे तो कैबिनेट मिनिस्टर का 7 करोड़ रुपए सालाना पैसा होता डाल सकते हैं। ऐसे तो अपने 5-4 बंदों के स्वैच्छिक तो 5-4 बंदों को डाल के निकलवा लेंगे। ये हर उसकी गाइडलाइन होती है, सरकार की गाइडलाइन के तहत ही डालना पड़ता है। ऐसे तो मनमर्जी से किसी की भी डाल सकते हैं। नहीं, आप मंत्री के विवेक पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल विवेक पे कर दो। आप देखो उनका विवेक कैसा है। विवेक देखो, जिन पैसों की गरीब लोगों को जरूरत थी वो 2-2 मंजिला कोठी वालों को सर्विसमैन ने खाते में डालने के विवेक तो साफ सा नजर आ रहा है कि वो पैसा निकलवाया गया है, वापसी लिया गया है। आप फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा इस मामले में? हम तो ये कहना चाहते हैं, जैसे इन लोगों ने आवाज़ उठाई, अगर किसी और साथी के भी साथ भी जाती हुई इस प्रकार का मामला है, वो आए मीडिया में अपनी आवाज़ उठाएं, हम उनका साथ देने का काम करेंगे। अभी आपने प्रशासनिक अधिकारियों को या सरकार में किसी को कंप्लेंट भेजी है आपने कोई? इन लोगों की कंप्लेंट तो हम लोगों ने भिजवाई थी मुख्यमंत्री जी के और अनिल विज जी के यहाँ पर और अनुसूचित जाति आयोग के यहाँ पर, और इसकी मैं विजिलेंस में भी डाल लूँगा और मुख्यमंत्री जी के भी डाल लूँगा भाई, ताकि ऐसे मामलों की जांच की जा सके। ये पैसा जो सरकार पैसा देती है, ये कोटा इसलिए दिया जाता है कि ताकि कहीं भी मंत्री जी जाए, कोई गरीब व्यक्ति को ज़रूरत है, किसी का इलाज करवाना है, किसी का मकान की ज़रूरत है, वो गरीब व्यक्तियों को दिया जाता है। ये ना कि अपने स्वैच्छिक अपने विवेक से किसी भी आप किसी के भी खाते में डाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ गरीब आदमियों के लिए होता है, बीपीएल परिवारों के लिए होता है या किसी जरूरतमंद इंसान के लिए होता है। आप चिन्हित केस को उठाएंगे या सभी को उठा रहे हैं? सभी हम तो सबकी जांच करवाएंगे। जो पैसा डाला गया है, क्या वो पैसा सही जगह डाला गया है और क्या उन लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल जिस काम के लिए डाला गया उस काम के लिए किया गया है। मैं तो ये कहता हूँ, हम तो ये मांग करेंगे कि जिनके खाते में पैसा डाला है, जिस काम के लिए डाला गया, क्या वो उसको लेने के गाइडलाइन के अंडर आते हैं। अगर नहीं आते तो उनकी जांच हो और ऐसे पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। जो गलत जगह पैसा डाला उसकी रिकवरी होनी चाहिए, ताकि ये पैसा गरीब लोगों को, का पैसा गरीब लोगों को मिल सके। ऊपर कोई लेटर बिल्कुल हम विजिलेंस में भी डालेंगे इसकी, और मुख्यमंत्री जी की भी डालेंगे। जो मुख्यमंत्री जी गीता की सौगंध खाते हैं भरी विधानसभा के अंदर, और ये मामला आगे विधानसभा सत्र में हम कुछ विधायकों से भी संपर्क करेंगे कि विधानसभा के अंदर भी इस आवाज़ को उठाया जाए।